हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो अपनी सीरीज चल रही थी राजस्थान की राज्य व्यवस्था, और राजस्थान की राज्य व्यवस्था में आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है महाधिवक्ता। ठीक है भाई। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो भाई। जो भी आपके कोई दोस्त, कोई भाई बहन राजस्थान की तैयारी कर रहा है, और अब तो सीटी की वैकेंसी आ चुकी है। सीटी की आई है, उसके बाद ग्राम विकास अधिकारी का पेपर है, ईओआरओ का पेपर है। तो राजस्थान के लगभग सभी एग्जामों में राजस्थान की राज्य व्यवस्था में ये टॉपिक आता है। ठीक है भाई। तो आज अपना टॉपिक है महाधिवक्ता। ठीक है भाई, शुरू करते हैं। राजस्थान की राज्य व्यवस्था में टॉपिक है महाधिवक्ता। इसमें एक शब्द है अधिवक्ता। अधिवक्ता कहते हैं वकील को, और महान, यानी राजस्थान के जितने भी अधिवक्ता हैं, वकील हैं, उनमें से सबसे हाईएस्ट पोस्ट पर है ये महाधिवक्ता। ठीक है। भारत में होता है महान्यायवादी। ठीक है। केंद्र सरकार में होता है महान्यायवादी, और राज्यों में होता है महाअधिवक्ता। ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ जाए कि महाधिवक्ता जो कि राजस्थान का सबसे वरिष्ठ या सबसे हाई सरकारी सरकारी न्यायिक अधिकारी होता है, और केंद्र में इसको क्या कहते हैं, तो केंद्र में से कहते हैं महान्यायवादी। ठीक है। केंद्र में महान्यायवादी और राज्यों में महाधिवक्ता। सबसे पहली बात, महाधिवक्ता एक संवैधानिक पद है। ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन कौन से संवैधानिक नहीं है। ठीक है। निम्न में से कौन से पद संवैधानिक नहीं है, तो महाधिवक्ता संवैधानिक है। ठीक है। महाधिवक्ता संवैधानिक पद है। संवैधानिक क्यों है? क्योंकि इसका उल्लेख आर्टिकल 165 में मिलता है। जो भी कोई चीज़ आर्टिकल में लिखी हुई है, तो इसका मतलब है वो एक संवैधानिक पद है, या फिर वो संवैधानिक निकाय, संवैधानिक चीज़ है। ठीक है। तो महाधिवक्ता संवैधानिक पद है जिसका उल्लेख आर्टिकल 165 में मिलता है। ठीक है। और महाधिवक्ता पद का गठन राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के तहत किया गया था। महाधिवक्ता पद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। ठीक है। और महाधिवक्ता राज्य का कानूनी सलाहकार होता है। क्या होता है? राज्य का कानूनी सलाहकार। उसके बाद अपन देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले आएगा आर्टिकल 165(1). ठीक है। आर्टिकल 165(1) में है नियुक्ति। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है राज्यपाल। कैसे करेगा? मंत्रिपरिषद की सलाह से। आर्टिकल 165(1) में नियुक्ति राज्यपाल करेगा मंत्रिपरिषद की सलाह से। उसके बाद 165(2) में है योग्यता। योग्यता, और इसमें एक कर्तव्य है। आर्टिकल 165(2) में है योग्यता और कर्तव्य है। योग्यता क्या योग्यता होगी? हाई कोर्ट का न्यायाधीश बन सकने की योग्यता। जो भी योग्यता हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की है, वो ही योग्यता महाधिवक्ता बनने की है। तो योग्यता क्या है? हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता। और हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है, उसकी योग्यता लिखी हुई है आर्टिकल 217 में। ठीक है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता का उल्लेख है आर्टिकल 217 में, और महाधिवक्ता की योग्यता का उल्लेख है आर्टिकल 165(2) में। उसके बाद हाई कोर्ट के महान्यायाधीश की योग्यता है 2 योग्यता। कितनी योग्यता हैं? 2। कौन कौन सी? एक तो भारत का नागरिक हो। उसके बाद कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो। कम से कम 10 वर्ष न्यायिक पद पर रहा हो, यानी कि जज रहा हो। कितना टाइम? कम से कम 10 वर्ष। इसमें 2 योग्यता है। इसमें एक तो है भारत का नागरिक। ठीक है। ये तो एक होगी अपनी। उसके बाद ये दूसरी में 2 ऑप्शन है। या तो कम से कम 10 वर्ष तक जज हो, या फिर लगातार 10 वर्ष तक वकील रहो। ठीक है। या तो कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर हो या जज हो, या फिर लगातार 10 वर्ष तक वकील रहा हो। ठीक है। ये 2 योग्यता है हाई कोर्ट के न्यायाधीश की, और यही योग्यता महाधिवक्ता की है।
ठीक है, तो महाधिवक्ता की योग्यता आर्टिकल 102 में है। उसके बाद ठीक है, 2 के बाद आएगा 3। तो आर्टिकल 165(3) में क्या है, कार्यकाल। क्या है, कार्यकाल। वैसे महाधिवक्ता का कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता, ठीक है, कोई भी फिक्स कार्यकाल नहीं है। ये राज्यपाल और मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत काम पद पर रहता है, ठीक है। अगर मान ला कोई बंदा है जो महाधिवक्ता है, उसके मुख्यमंत्री उसके राज्यपाल के साथ संबंध अच्छे हैं तो इसका कार्यकाल चलता रहेगा। जैसे ही संबंध बिगड़ गए तो राज्यपाल इनको हटा देगा, ठीक है। कार्यकाल ऑप्शन आएगा आपको कि महाधिवक्ता का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तो ये कथन गलत है, क्योंकि इसका कार्यकाल होता ही नहीं। ये सिर्फ राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं, ठीक है। तो कार्यकाल का निर्धारण कौन करता है, राज्यपाल। और हटाने का वर्णन संविधान में नहीं है। महाधिवक्ता को हटाने का वर्णन संविधान में नहीं है। और क्या चीज़ है, इसके वेतन भत्ते भी संविधान में नहीं है। 2 चीज़ें जो महाधिवक्ता से संबंधित हैं और संविधान में इसका वर्णन नहीं है। कौन कौन 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं, एक तो हटाना, दूसरा वेतन। इनका उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन इनका निर्धारण करता कौन है, राज्यपाल, ठीक है। तो वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है, राज्यपाल। कार्यकाल का कौन करता है, राज्यपाल। हटाता कौन है, राज्यपाल। त्यागपत्र किसे, राज्यपाल को, ठीक है। उसके बाद हाँ, जो भी महाधिवक्ता होते हैं ये सरकारी कर्मचारी नहीं होते, ठीक है। ये सरकारी कर्मचारी नहीं होते, ये अपनी निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सरकारी कर्मचारी नहीं होते, ये अपनी निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन हाँ सरकार के विरुद्ध नहीं कर सकते। निजी प्रैक्टिस तो कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा मुकदमा जो कि सरकार के विरुद्ध है उसके खिलाफ ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते, उसकी पैरवी नहीं कर सकते, ठीक है। ये बातें। उसके बाद आर्टिकल 177, ठीक है। आर्टिकल 177 में महाधिवक्ता का जिक्र मिलता है, और आर्टिकल 177 का क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आता है, और बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है। 2 स्टेटमेंट आते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है महाधिवक्ता का। आर्टिकल 177 क्या चीज़ है, जो महाधिवक्ता होता है ना, वो विधानमंडल का सदस्य नहीं होता। यानी देखो, वो एमएलए तो होता ही नहीं, यानी महाधिवक्ता विधानमंडल का सदस्य नहीं होता। विधानमंडल का सदस्य ना होते हुए भी वो सदन की बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, चर्चा कर सकता है, ठीक है। जो भी बैठकें होती हैं अपने विधानसभा की, विधान परिषद की, जो भी बैठकें होती हैं, तो महाधिवक्ता उन बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये पॉइंट आता है पेपर में। महाधिवक्ता विधानमंडल की बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। और दूसरी बात, महाधिवक्ता को किसी भी समिति का सदस्य बनाया जा सकता है, ठीक है। अपन आगे पढ़ेंगे। राजस्थान सरकार के जो अपनी विधानसभा है उसको चलाने के लिए समितियां होती हैं, विशेषाधिकार समिति, याचिका समिति, बहुत सी समितियां होती हैं। तो महाधिवक्ता को किसी भी समिति का सदस्य बनाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद राजस्थान के जितने भी विधानसभा सदस्य हैं, जो भी अपने एमएलए हैं, उनको विशेषाधिकार मिलते हैं, ठीक है। राजस्थान के जितने भी विधानसभा सदस्य हैं उनको विशेष प्रकार से मिलते हैं विशेषाधिकार। तो महाधिवक्ता विधानमंडल का सदस्य ना होते हुए भी आर्टिकल 194 के तहत उसे विशेष अधिकार मिलते हैं, ठीक है। विशेष अधिकारों का जिक्र है आर्टिकल 194 में, और महाधिवक्ता को भी इसी आर्टिकल के तहत विशेष अधिकार मिलते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे राजस्थान के पहले महाधिवक्ता, ठीक है। राजस्थान के पहले महाधिवक्ता हैं जी सी कासरीवाल। कौन से, जी सी कासरीवाल।
कौन है? जी.सी. कासलीवाल। देखो, ये पद बना था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में, ठीक है। महाधिवक्ता पद बना था 1956 में, और उसके अगले साल 1957 में जी.सी. कासलीवाल बने थे पहले महाधिवक्ता, ठीक है। तो पहले महाधिवक्ता जी.सी. कासलीवाल कब बने? 1957 में। उसके बाद महाधिवक्ता में सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसका है? इनका है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कार्यकाल किनका है? जी.सी. कासलीवाल का। पहले भी हैं और सबसे ज़्यादा कार्यकाल भी इनका ही है। उसके बाद वर्तमान में कौन है? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। वर्तमान कौन है? राजेंद्र प्रसाद। कौन से हैं? 19वें, ठीक है। कौन से? 19वें। ये बने थे मेरे ख्याल में, हाँ, ये फरवरी 2024 से लगातार, ठीक है। वर्तमान कौन है? राजेंद्र प्रसाद, फरवरी 2024 से 19वें। उसके बाद एक और हैं, आपने नाम सुना होगा, एल.एम. सिंघवी, ठीक है। तो जो एल.एम. सिंघवी थे, ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य रह चुके हैं, ठीक है। एल.एम. सिंघवी क्या हैं? लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य हैं। उसके बाद ब्रिटेन में उच्चायुक्त, ठीक है। एल.एम. सिंघवी लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, और साथ ही ये ब्रिटेन में उच्चायुक्त रह चुके हैं। उसके बाद राजस्थान के एकमात्र या फिर पहले, राजस्थान के पहले या फिर एकमात्र कार्यवाहक महाधिवक्ता, कार्यवाहक महाधिवक्ता कौन है? ए.के. माथुर। महाधिवक्ता में कार्यवाहक एकमात्र पहले यही हैं। कौन? ए.के. माथुर। कब बने थे? 1982 में। कौन से? 6वें। महाधिवक्ता में कार्यवाहक ए.के. माथुर 1982 में छठे, ठीक है। उसके बाद राजस्थान में 4 ऐसे महाधिवक्ता हैं जो एक से अधिक बार महाधिवक्ता बने हैं। एक से अधिक बार कितने? 4। कौन कौन से हैं? बीपी मेरा लोहे जैसा तेज, बीपी मेरा लोहे जैसा तेज, एक मिनट, हाँ, ठीक है। 4 कौन कौन सी हैं? बीपी मेरा, ठीक है। बीपी से बीपी अग्रवाल, बीपी अग्रवाल। फिर तेज में तय से तिवारी, ये एस के तिवारी, और सै से एस, हाँ एक मिनट, बीपी से बीपी अग्रवाल, और तेज से तिवारी, और मैं से एम.एस. लोढ़ा। एक और रह गया, एक मिनट चेक कर लो, मैं देख लूँ, एक मिनट, एक और रह गए। एक तो बीपी अग्रवाल हो गए, ठीक है। उसके बाद एस के तिवारी आ गए, एस के तिवारी आ गए। फिर एम.एस. लोढ़ा आ गए, ठीक है। उसके बाद हैं, हाँ, एस.एम. मेहता। कौन से? एस.एम. मेहता, ठीक है। ये से एस.एम. है बस, एस.एम. मेहता। ये 4 ऐसे महाधिवक्ता हैं जो एक से अधिक बार महाधिवक्ता बने, ठीक है। अब अपने करेंगे इसका फास्ट रिवीजन, ठीक है। इसका अपन करेंगे फास्ट रिवीजन। महाधिवक्ता संवैधानिक पद है, आर्टिकल 165 में है, ठीक है। और ये राज्य का कानूनी सलाहकार होता है, ठीक है। उसके बाद इसका गठन हुआ था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। उसके बाद नियुक्ति, आर्टिकल 165(1) में नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। आर्टिकल 165(2) में क्या योग्यता है और कर्तव्य है? योग्यता कौन कौन सी हैं? जो कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की होती हैं। कौन कौन सी? भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक वकील हो, या फिर कम से कम 10 वर्ष तक जज हो। उसके बाद पहले कौन है? जी.सी. कासलीवाल हैं। 19वें वर्तमान कौन है? राजेंद्र प्रसाद। एल.एम. सिंघवी हो गए, ठीक है। कार्यवाहक ए.के. माथुर 1982 में छठे। उसके बाद आर्टिकल 177 में विधानमंडल के सदस्य नहीं हैं, लेकिन बैठक में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, मतदान नहीं कर सकते, और किसी भी समिति के सदस्य बनाए जा सकते हैं। और इनके पास होता है विशेष अधिकार, जो कि आर्टिकल 194 में है। उसके बाद कार्यकाल
का उल्लेख नहीं है, लेकिन राज्यपाल के तहत हटाना वर्णन नहीं है, लेकिन हटाता कौन है? राज्यपाल। वेतन संविधान में नहीं है। सरकारी कर्मचारी नहीं होते, अपनी निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन सरकार के विरुद्ध नहीं। बस इतनी चीज़ें हैं। अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है अपने देख लेते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं, सीटी में क्वेश्चन आया, वीडियो में क्वेश्चन आया है, और वन रक्षक वनपाल में है, सेकंड ग्रेड में है, ठीक है, और कई। इसमें सीटी में क्वेश्चन आया था कि महाधिवक्ता जिसका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत हुआ, ठीक है, पहला कथन सही है। उसके बाद जी.सी. कासरीवाल पहले महाधिवक्ता बने, दोनों सही हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। वीडियो में कौन सा क्वेश्चन आया था? राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? पहला कथन पता क्या है? राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है, ये क्वेश्चन गलत है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। गलत पूछा, यही गलत है। उसके बाद महाधिवक्ता का पारिश्रमिक, उसका वेतन राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। वेतन निर्धारित संविधान में इसका वर्णन नहीं है, लेकिन करता कौन है? राज्यपाल। उसके बाद आगे लिखा था, महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाहकार होगा, ठीक है। उसके बाद महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, ठीक है। यही इसमें क्वेश्चन बनेंगे सारे लगभग। क्वेश्चन आपका एक भी गलत नहीं होगा। कई बार स्टेटमेंट में ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है जो अपने बुक में पढ़ा नहीं होता, ठीक है। तो उसमें से एक स्टेटमेंट ऐसा होगा जो इसमें से किसी में होगा, लेकिन वो गलत होगा। अपने को 4 स्टेटमेंट में एक नहीं आ रहा, जो एक गलत होगा ना वो इसी में से होगा, बाकी 3 इसी में चाहे ना हो, लेकिन जो गलत होगा वो इसी में होगा, ठीक है। इतना काफ़ी, इसलिए कर लेना, ठीक है भाई। अब अपने मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए जय हिंद।